हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं सूरत से दीव की ओर, वो भी फ़्लाइट में। अब हमने उबेर बुक कर ली है। हम सब जा रहे हैं सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंड वहाँ पर जाकर हमारी फ़्लाइट है 2 o'clock की। वहाँ पे हम जाएंगे, चेक इन होगा एंड वी आर टू एक्साइटेड क्योंकि हम पहली बार फ़्लाइट में जा रहे हैं। रियली पप्पा और पीयूष तो एक बार बैठ गए हैं, बट मैं, मम्मी और त्रुषा तो भाई पहली बार जा रहे हैं। खुशी बहुत ज़्यादा है। इंडियन फ्लैग सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम पहुंच गए हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। और मम्मी देखो स्माइल कर रही है। त्रुषा तो हंसती ही रहेगी क्योंकि उसके फ़ोटो अच्छे आने चाहिए ना, इसलिए पप्पा पैसे गिन रहे हैं रिक्शा वाले, गाड़ी वाले को देने के लिए। और पीयूष अपने मोबाइल में है, बिजी मैन है ना हमारा, इसीलिए त्रुषा गई है फ़ोटो खींचने, देखो। और फिर हम जा रहे हैं, अभी एंटर कर रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। त्रुषा का तो मतलब कुछ भी चलता रहता है। अरे हमें तो लगा पीयूष काम कर रहा है, पर काम करते करते चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल कैसे आ रही है। पप्पा तो उसके सामने देख रहा है कि कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है पीयूष का। हम कर रहे हैं हमारा चेक इन का इंतजार, क्योंकि चेक इन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। पीयूष सब जगह पे ऐसे घूम रहा है जैसे कि खुद का ही उसका एयरपोर्ट हो। सबको टिकट बांट रहा है, टिकट टिकट टिकट, सबको टिकट मिल गई है। अब हमारा चेक इन हो रहा है। चेक इन में तो भाई हमारा तो कॉम्पैक्ट पाउडर सब कुछ ले लिया। इतना खर्चा करके मेकअप लेते हैं और ये लोग ले लेते हैं, ओ माय गॉड। फिर सारा का सारा सामान ले लिया था, फिर हमें वापस भी दे दिया चेक करके। और मैं और त्रुषा जब अंदर चेकिंग करने गए ना, तो अंदर जो होते हैं ना चेक इन करने वाले मैडम, वो त्रुषा को पूछ रहे कि आप दोनों ट्विन्स हो क्या। हमने बोला नहीं बहन, हम दोनों की शक्ल किस एंगल से मिलती है। और हम तीनों भाई बहन जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे विज़िट करने एयरपोर्ट की। तो पप्पा भी आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे। मतलब मुझे नीचे का एयरपोर्ट लुक देखा ना, तो मैं पीयूष को बोल रही थी कि कुछ इतना भी खास नहीं है, पर ऊपर जाके भी मज़ा आ रहा था। मैं तो एकदम जैसे गार्डन में आ गई हूँ, वैसे वैसे घूम रही हूँ जैसे मॉल में आ गई हूँ। पर चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी थी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लेन पड़े हुए हैं, मतलब मज़ा आ रहा है देख के यार। वैसे प्लेन तो बहुत देखे हैं, पर इतने नज़दीक से पहली बार मैं देख रही हूँ। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं, पापा हमें कुछ समझा रहे हैं कि ये है वो है, ओके। क्योंकि हमने तो कुछ ऐसा देखा नहीं है। पापा और पीयूष देखते रहते हैं, वो लोग तो न्यूज़ भी देखते हैं, इसलिए उनको सब नॉलेज होता है। और मैं और त्रुषा रील्स देखने में से ही बाहर नहीं आते हैं। ये देखो कितना जूम कर दिया, मेरे चेहरे पर पिंपल्स भी आ गए हैं। कहीं पे भी जाना होता है ना, पिंपल पहले ही आ जाते हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह। मुझे कभी पिंपल्स नहीं होते हैं। प्राइस देखो, 150, 35 एक्स्ट्रा સોસ જોતો હોય ને તેને 35 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા દેવાના. એનું ઉના જેમ નાસ્તો કરી લેવો. એક્સ્ટ્રા સોસના 35 રૂપિયા છે, બાકી એકે વસ્તુને એટલા ઓછા પૈસા નથી. એવું એક્સ્ટ્રા પડ્યું હોય તો કસરત નાખીએ આપણે, ડાયે 35 રૂપિયા છે. टिकट चेक करके हम चढ़ गए हैं बस में। इंडिगो हमारा फ़्लाइट है, इंडिगो की बस हमें लेने आ गई। अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट की और फ़्लाइट में जाके फिर से हमारी एंट्री होगी। कितना मस्त लग रहा है यार पूरा का पूरा। अब ये चीज़ों का क्या है यूज़, ये तो हमें पता नहीं है, पर देखने में तो भाई अच्छा लग रहा है। देख रहे हो त्रुषा की एक्साइटमेंट। ये देखो सारे के सारे लोग यहाँ पर अभी प्लेन के अंदर, फ्लाइट के अंदर बैठ जाएंगे। पर हमारी बस तो अभी जस्ट पहुँची है। जो भी पहली बार आ रहे हैं, वो सारे के सारे लोग ना फ़ोटो शूट करने में बिज़ी हुए हैं। अभी हम नीचे जाएंगे ना, हम भी फ़ोटो शूट करने में बिज़ी हो जाने वाले हैं। फ़्लाइट के साथ हम बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। ओके, त्रुषा को तो लेना ही पड़ेगा ना, वरना मुझे डांटेगी, बहुत डांटती है यार ये तो। देखा कर रहे हैं ना फ़ोटो शूट वीडियो शूट। फ़ोटो शूट एंड वीडियो शूट तो भाई करना मांगता ही है। और बस ये नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है। फ़्लाइट के अंदर हम चढ़ गए हैं। हमारा सामान तो वैसे वहाँ पे चेक इन में ही ले लेते हैं, पर जो छोटे छोटे बैग या पर्स थे वो हमने रख दिया और फिर हम हमारी सीट पे बैठ गए।
ये जो आंटी सामने बैठा है ना वो मेरी सीट है, तो मैंने उनसे बोला कि ये वाली तो मेरी सीट है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बहुत सारी सीट खाली है, आप मेरी वाली सीट पे या सामने वाली सीट पे बैठ जाओ, अगर कोई आएगा तो मैं आपको सीट दे दूँगी। मैंने बोला है मम्मी पापा फ्लाइट में भी ऐसा होता है क्या, बस की तरह कि मेरी सीट में तू बैठ जा मैं बैठ जाऊँ, ऐसे सब कुछ चलता है क्या, मुझे नहीं पता है। आरामदायक और बेहतर बना पाएंगे। हमें बेहद खुशी और हमारा प्लान कर रहा है टेक ऑफ, गणपति बाप्पा मोरिया। और ये धीरे धीरे हमारा प्लेन उड़ रहा है। वाह इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, लेकिन जब जब वो उड़ रहा था ना, ऊपर उड़ रहा था, जितना जितना उड़ रहा, मतलब हम झूले में कैसा झूल रहे हो, उसमें पेट में कैसा जैसे गुलू गुलू होता है, कुछ होने लगता है, घबराहट जैसा वैसा होने लगता है। अभी प्लेन उड़ रहा था ना तो ऐसे घबराहट हो रही थी, हमें लग रहा था भाई क्या हो रहा है, ये सबको ऐसा ही हो रहा था, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम बैठे हैं इसलिए सबको ऐसा हो रहा है, लेकिन सबको हमारा जिसको भी पूछा मीन्स कि हमारी फैमिली को सबको ऐसा ही हो रहा था। दर्शना को, मैं और पीयूष साथ में बैठे थे तो मैं उसके साथ ही बात कर रही थी, वो बोल रहा था कि हाँ अब ऐसा होगा, लेकिन हो रहा था। अच्छा हुआ हमने खाना नहीं खाया, जो खाना खाने बैठा होता ना तो उल्टी जरूर था। हमारे बाजू वाली सीट में हमारी बाजू वाली और हमारे आगे वाली वो सब साथ में थे ना, तो उस लोगों ने इतना सारा खाना मंगाया और फिर सारा उसने वॉमिट कर दिया। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा था अच्छा हुआ हमने कुछ खाया नहीं, हमें भूख तो लगी थी, हम सोच रहे थे कुछ खा लें, लेकिन अच्छा हाँ सिर्फ नाश्ता किया था। हमें लग रहा था कि हमें नाश्ता कर लेना चाहिए और भी बाहर निकलते ही हमने सोचा, लेकिन हम लेट हो गए थे थोड़ा ऐसा, हमने सोचा कि चलो नहीं करते, लेकिन अच्छा हुआ हमने नहीं किया, वरना हम डायरेक्ट वहाँ जाके सब निकाल देते बाहर, हमारी ट्रिप हो जाती ख़राब। और फिर वहाँ से हम वैसे भी दीव जाने वाले थे, दीव से ऊना जाने वाले थे, वहाँ पे तो बहुत सारा नाश्ता मिलता है। यस तो वहाँ पे हम नाश्ता करने ही वाले थे, बट प्लेन में बहुत मज़ा आया। ऊपर जैसे चल रहा था ना, मुझे लग ही नहीं रहा था कि प्लेन चल रहा है। ये तो देखो मैं और पीयूष हम साथ में बैठे थे, हम गप्पे लड़ा रहे थे, लेकिन मैं उसको बोल रही ये दर्शना देखो वहाँ पे बेचारी अकेली बैठी थी। मुझे अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, उसके साथ बैठने वाला देखो, मैं और पीयूष की जोड़ी बन गई थी। जोड़ी तो हम दोनों कभी एक साथ में रहते नहीं है, लेकिन आज पता नहीं प्लेन में क्यों बैठ गए एक साथ में। सूरज हो गया, कई दिशा में सूरज हो गया, कौन सी दिशा में सूरज हो गया पता नहीं चला, लेकिन हम दोनों साथ में बैठे थे, मम्मी पापा साथ में बैठे थे और दर्शना हो गई अकेली। उसके साथ एक सामने वाली सीट में एक दादी थी, लेकिन उसके साथ वो नहीं बैठी, ये रही दर्शना। अब हमारा दीव आ गया है। अच्छा ओके हाँ बस आए रखे ઓલામાં ઓલું કરો નાસ્તો ક્યારે કરવો છે? સોના જરા આવડે જ તને? હું વિચારે છે, શું કરવું છે? બીજું કાંઈ મગજમાં નથી આવતું. હવે રિક્ષા ગોતશું ઉનાની અને નાસ્તો કરશું. કાંઈ ખાધું જ નથી સવારનું. સારું કર્યું ખાધું નહીં પણ. ઓકે બોલાવે તને? એટલા મોટા કેમ છે? પેલી કાગડા એવડા જ હોય તો હું દિમાગ વયો ગયો કે હું કાગળ હોય તો નાની હોય. ઋષા કાગડા મોટા જોઈ, ગજબ વાતો કરે છે તું તો. તું નાની છો, કાગડા મોટા છે. પપ્પા તૃષા મોટી લાગે, કાગડો મોટો લાગે. ના એરપોર્ટમાં ગયા ને હે તો ચેકિંગ તો પહેલા છે ને ચેકિંગ વાળી ઓલ હતી ને મને કે તમે બંને ટ્વિન્સ છો? મેં કીધું નહીં, મેં કીધું એ મારી સિસ્ટર છે. તો કહે કે ઓ तुम दोनों तो ट्विन्स ही लगते हो. एक तो पता है गाम के ट्विन्स છે. લાગુ છું તૃષા જેવી? આમ બે અલગ અલગ લાગીએ છીએ, દેખાય છે, બંનેનો લુક અલગ અલગ લાગે છે. ये तो दीव का दरिया आ गया है. यस अब हम जा रहे हैं दीव की तरफ. दीव ही है. अच्छा पहुंच गए हैं मामा के घर. और और मामा ये की लड़की के साथ मेरी हो गई है बातें स्टार्ट.
ये दोनों पूरी रात भर 2-3 बजे तक घुसपुस क्या बोलती रहती, कुछ पता ही नहीं चलता गाइस। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।